हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण पोर्शन है, भारतीय काव्य शास्त्र। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में 500 प्लस हिंदी साहित्य पर आधारित वीडियोस मिल सकती हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लास और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी है। भारतीय काव्य शास्त्र। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। समय है भामा का षठी सती का मध्यकाल। आचार्य भामा, उद्धव और रुद्रट किस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के। प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य वामन। इनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्रश्न है, आचार्य दंडी और आचार्य वामन किस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं? तो यह है रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले रीतिवादी आचार्य कौन है? उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, जिनका समय है द्वितीय शती। प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? उत्तर है भरत मुनि, समय है इनका द्वितीय शती। प्रश्न है, आचार्य लोल्लट, शंकुक और आचार्य भट्ट नायक अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के प्रमुख व्याख्याता आचार्य हैं? उत्तर है रस संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, श्रृंगार तिलक रचना किसकी है? श्रृंगार तिलक के रचनाकार हैं रुद्र भट्ट। प्रश्न है, रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। अगला प्रश्न है, वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? उत्तर है 3। पहला है लोक, दूसरा है विद्या और तीसरा है प्रकीर्ण। अगला प्रश्न है, व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? व्यंग के तारतम्य के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। प्रश्न है, काव्यालंकार रसार संग्रह रचना किसकी है? उद्धट की। प्रश्न है, संस्कृत में काव्यालंकार नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भामा द्वारा रचित काव्यालंकार 7वीं शताब्दी और दूसरा काव्यालंकार किसका है? रुद्रट का। कश्मीर के 9वीं शताब्दी के कवि। प्रश्न है, व्रति वार्तिकम व कुवलयानंद रचना, कुवलयानंद रचना किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की। प्रश्न है, चित्र मीमांसा व लक्षण रत्नावली रचना किसकी है? अप्पय दीक्षित की। प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता का मत उत्पत्तिवाद या उपचयवाद या आरोपवाद है? भट्ट लोल्लट का। प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता का मत अनुमितिवाद या अनुकृतिवाद कहा जाता है? शंकुक के। प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता का मत भुक्तिवाद या भोगवाद कहा जाता है? भट्ट नायक के। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? उत्तर है भट्ट नायक को। प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता का मत
अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है? रससूत्र के किस व्याख्याता के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है? अभिनव गुप्त के मत को। प्रश्न है, ध्वन्यालोक की टीका लोचन और नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंद वर्धन, जिनका समय है 9वीं शती का उत्तरार्ध। प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? आनंद वर्धन। प्रश्न है, हृदय दर्पण ग्रंथ किसने लिखा है? भट्ट नायक ने। प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा नामक रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की। प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक, जिनका समय है 10वीं शती का उत्तरार्ध। प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है किसने? आचार्य कुंतक ने। प्रश्न है, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य भामा। प्रश्न है, व्यक्ति विवेक रचना किसकी है? महिम भट्ट की। काव्यानुशासन। प्रश्न है, काव्यानुशासनम नामक रचना किसकी है? हेमचंद्र की। प्रश्न है, अलंकार रसवस्य रचना किसकी है? अलंकार सर्वस्य रचना किसकी है? रुय्यक की। साहित्य दर्पण रचना किसकी है? विश्वनाथ की। प्रश्न है, अलंकार शेखर रचना किसकी है? केशव मिश्र की। प्रश्न है, एकावली व प्रताप रुद्रियम रचनाएं किसकी है? विद्यानाथ की। प्रश्न है, काव्य दर्पण रचना किसकी है? उत्तर है चूड़ामणि दीक्षित की। प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र, जिनका समय है 11वीं शती का उत्तरार्ध। प्रश्न है, क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? आचार्य अभिनव गुप्त। प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक रचना किसकी है? उत्तर है मम्मट की। प्रश्न है, दश रूपकम ग्रंथ किसने लिखा है? धनंजय ने। तो दोस्तों, यह थे आज की वीडियो का तथ्य, आज की वीडियो के प्रश्न। अगली वीडियो में कुछ नए तथ्य, कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।